हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास टेंथ के ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास टेंथ का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और इसमें जो कि हमारा चैप्टर 8 है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है। और आज हम इसमें जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 8.1 को लेकर के आए हैं। 8.1 के जो भी क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट वी। हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ए बी सी, लाइक दिस एंड दिस, ये हमने ट्राइंगल बना रखे हैं। उसमें जो राइट एंगल बनता है वो वर्टेक्स बी पर बनता है। तो वर्टेक्स बी पर हमने क्या बनाया है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। ओके, जिसमें ए बी जो साइड की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी साइड की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें डिटरमाइन करना है क्या, साइन ए कॉस ए। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, इधर साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, हमसे कहा था कि एक एबीसी ट्राइंगल बनाना है, तो हमने एबीसी ट्राइंगल बना लिए। अब ये हमने दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि एक बार वो एंगल सी पूछ रहा है, एक बार एंगल ए पूछ रहा है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, दो दो ट्राइंगल बनाने पड़े। ठीक है, तो पहले हम ए एंगल को टारगेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब इसमें ए बी सी में ए बी साइड की जो लेंथ दे रखी थी वो 24 सेंटीमीटर, तो ये हमने 24 लिख लिया। बी सी साइड की लेंथ बी सी ये है, इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, थर्ड साइड की लेंथ को निकालना है सबसे पहले। तो थर्ड साइड की लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें हमने सॉल्व किया सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम को हम शॉर्ट में पीजीटी बोलते हैं। यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें हमने पीजीटी लगा दी। तो पीजीटी होती क्या है बेटा, पीजीटी होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारी क्या हो जाएगी, ये ए सी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो लिख देंगे हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ट्राइंगल ए बी सी में क्या होती है, पीजीटी होती है। अब जिसकी लेंथ आपको पता है वो लगा लीजिए। जैसे कि ए सी की लेंथ हमें नहीं पता तो उसको छोड़ देंगे, ए सी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 24, और 24 का क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर 7 का क्या कर दिया आपने स्क्वायर कर लिया। ओके, उसके बाद में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, प्लस इसका स्क्वायर होता है 49 बेटा। इन दोनों को, अब इधर ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 9 15, यानी कि 625, 625 हो गया इन दोनों का सम। और ये अंडर रूट में क्यों आ गया, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 25 का स्क्वायर होती है। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो हमने ए सी की वैल्यू कितना फाइंड कर लिया 25, तो ये ए सी हमारा कितना हो गया 25 हो गया। जब इस वाले ट्राइंगल में ये 25 है तो इस वाले ट्राइंगल में भी कितनी होगी 25 ही होगी हाइपोटेनियस, क्योंकि इसकी भी परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 24 और 7 है। आपको मैं एक चीज और भी बता दूं कि जब कभी साइडों का रेशियो इस तरीके से दे रखा हो 7 और 24, तो उसकी थर्ड साइड कितनी मिलती है 25 मिलती है, क्योंकि ये होता है आपका एक ट्रिपलेट। 7 24 25 क्या होता है 7 24 25, तो ये ट्रिपलेट होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया, थर्ड साइड तो फाइंड कर ली, लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, साइन ए की, कॉस ए की, साइन सी की और कॉस सी की। तो जब एंगल ए की बात कर रहा है तो ए के लिए हम इस वाले ट्राइंगल को प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन ए। तो यहाँ पर लिख दिया आपने साइन ए। अब देखिए साइन ए आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद
और अपॉन में एच एच बी, हर बोले, ये मैंने आपको लिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, आपको मिल जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें क्या था कि ये वाला यहाँ पर साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ पर आपका कॉट होता है, यहाँ पर आपका सेक होता है और यहाँ पर कॉसेक होता है। ठीक है, तो जब बात कर रहे हैं हम साइन ए की, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया पी अपॉन एच। अब देखिए ट्राइंगल कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर क्या होती है, वर्टेक्स की, जिस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड। तो परपेंडिकुलर कितनी हो गई, BC। तो इस P की जगह पर कितना लिख देंगे आप, BC लिख देंगे। और अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है, AC। तो इसके अपॉन में कितना लिख दिया, AC लिख दिया। ओके, तो यहाँ से हम सेकंड स्टेप लिख रहे हैं, साइन A इज इक्वल टू BC की वैल्यू है हमारे पास में 7, तो ये लिख दिया 7 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 25, तो ये 25। ये बेटा क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, यानी कि साइन A इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 हुआ। अब ऐसे क्या करोगे, कॉस A की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर लिख देते हैं कॉस A। देखिए कॉस A, इसी वाले ट्राइंगल में कॉस A होता है क्या, ये आता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है AB। तो पहले लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस है तुम्हारा कितना, AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AC है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, कॉस A इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25। तो दूसरा आंसर आपका कितना है 24 अपॉन 25, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब सेकंड वाले क्वेश्चन में भी 2 पूछे हैं हमसे, तो उसको भी देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन आपका। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे दिया है साइन C, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन C की। तो साइन C, जब C कहा तो नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाइए, इसमें आपका C लिखा हुआ है, तो साइन C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये AB यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो AB अपॉन कितना हो जाएगा, AC, AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, देखिए AB की वैल्यू 24, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 24, और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो ये लिख दिया 25। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट आंसर आपका ये हुआ। अब ऐसे क्या करोगे, कॉस C भी निकालोगे, तो कॉस C के लिए हम यहाँ पर निकाल देते हैं कॉस C। कॉस C इज इक्वल टू, देखिए C लिया है तो इस वाले एंगल में होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है ये आपका CB, तो यहाँ पर लिख दिया आपने CB अपॉन AC लिख दो या CA लिख दो, एक ही बात होती है AC। ठीक है ना, CB की वैल्यू है हमारे पास में 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25। तो एक आंसर आपका ये हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरीके के नए नए क्वेश्चन देखने के लिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।